And behind me, as you can see, are the sights and sounds of jubilation as Indian Americans gather for an event coinciding with the consecration. On the inauguration of Ram Mandir after 500 years. Very strong man, very kind, is a real hero. हुनर आया है। बेशक सही कहा आपने। मैंने सही कहा शायद। तो क्या 18 पुराण कौन कौन से? श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषुंड पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण। आप में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा नमस्कार हुआ दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं, कल प्रभु राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। वहाँ पे भगवान राम लला को विराजमान हो गए हैं और वहाँ पे दुनिया भर के प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और वहाँ पे सेलिब्रिटी प्लेयर्स लोग भी आए हुए थे। इसको पाक मीडिया बात कर रहा है कि भारत में मिनिस्टर और प्लेयर्स और एक ही वो जगह में सबको साधु लोग भी वहीं पे थे। तो वो बात करें कि भारत में एकजुट हो गए हैं, भारत अभी सुपर पावर की तरफ जा रहा है और ये एक बड़ा बिजनेस है। जैसे कि वहाँ पे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की बातचीत हो रहा है और एक दिन में 1 लाख से ऊपर लोग आने वाले हैं प्रतिदिन। और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है भारत को जीडीपी में बहुत बड़ा आंकड़ा देगा, जो कि भारत को ग्रोथ रेट में लेके जाएगा। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए। चलो चलते हैं वीडियो पे। कैसा बनाया उनकी पार्टी, शायद उसकी ये भी वजह है कि वो लोग, नरेंद्र मोदी और इनकी जो पार्टी है, ये सारे के सारे आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं। सो वट एवर दे डू, दे आर डूइंग फॉर लाइफ आफ्टर डेथ। सो मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम, दिस इज कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक। अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं, दिस इज़ वी आर डूइंग फॉर, वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं। और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है। मैंने पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज़ नॉट अ डे ऑफ, ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। वीकेंड पे तो जो उन्होंने अपने रिलीजियस रिचुअल्स किए, लेकिन ही इज़ डूइंग दिस ऑन मंडे। इट मीन्स कि वो कह रहा है भाईजान मैं ये कर रहा हूँ और स्टेट की पूरी सपोर्ट के साथ कर रहा हूँ और मेरे साथ स्टेट खड़ी हुई है। हेलीकॉप्टर आपके ऊपर फूल बिछा रहे हैं, इट मीन्स कि हम आपके ठीक है जी साथ हैं। और ये जो लॉर्ड राम का उन्होंने जो आइडल वहाँ पे लगाया है, वो जो 5 साल का
ओल्ड बच्चा जो है जिसको उन्होंने आज अनवील किया सेरेमनी के दरमियान के दौरान, जहाँ पे इतने और सारे वो क्या कह रहे हैं, जय श्री राम, हेल लॉर्ड राम, हेल लॉर्ड राम, हेल लॉर्ड राम, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वाज सेइंग। सो उन्होंने वो अपनी एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स पर बिछा रही है, इंडियन एयरफोर्स, जो मैंने आपको बताया। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन एयरफोर्स अंडर द स्टेट ट्यूटलेज, अंडर द स्टेट पैटर्नेज, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी। और सारी वो जो भी डेकोरेशन और वो सारा उन्होंने किया और सारे मीडिया को लगा दिया। और मीडिया को अगर आप देखें, भारत के मीडिया को, द वे दे आर वेयरिंग ड्रेसेस एंड ऑल दैट, ठीक है जी, कि राम जो है वो इटर्नल है, राम जो है वो बहुत सारी, मैं देख रहा था वो जो चीज़ें पढ़ते हैं कि राम बिलोंग्स टू एवरीवन, ठीक है। जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि जी हम राम जो है खुदा सबका है, ठीक है। So they are saying Ram belongs to everyone. Ram is not just present. Ram is eternal. So वो सारी चीजें पूरी की पूरी कर रहे हैं। समझ नहीं आती है कि अगर कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं? अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं, वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा, वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। यानी कि पार्लियामेंट में अगर चारों चीजों को या सारे रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी है तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो राम मंदिर का जो कंसेप्ट है, देखो, जो पार्टी, जो बीजेपी ने ये बनवाया या जो बीजेपी कह रही है कि हमने ये बनवाया, मतलब ऑब्वियसली ये बीजेपी की सरकार में ही बना है, तो बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी। और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है, इस पे जो है इतनी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारा, देखो, आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखेंगे जो कि कांग्रेस से हैं, तो उनकी स्टेटमेंट ये निकल के आई थी, उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ, वी कैन से दैट, कि लोगों के लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है। तो इसमें वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ
अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली